Good morning, students. Good morning, sir. How are you all? I am fine, sir. Okay. Today I am going to learn you sixth chapter. You know what is the name of sixth chapter? क्या है sixth chapter का नाम? Yes. The name of the sixth chapter is non-finite word. और देखो वर्ब के कई सारे काइंड होते हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, यह भी एक काइंड है। स्ट्रॉन्ग वर्ब एंड वीक वर्ब, यह भी एक काइंड है। मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, यह भी एक काइंड है। उसी तरह से यहाँ पर वर्ब के एक और काइंड है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट। यहाँ इस चैप्टर में आप नॉन फिनाइट वर्ब के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ नॉन फिनाइट की ही चर्चा नहीं होगी, हम फिनाइट वर्ब की भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। बिफोर आई एक्सप्लेन द डिफिनेशन ऑफ नॉन फिनाइट वर्ब, I want to put some examples over blackboard. Understood? I want to go. He wants to read. They wanted to play. There are three examples given over the blackboard. I want to go, she wants to read, and they wanted to play. यहाँ तीन सेंटेंस है। यहाँ आप देखोगे want, पहला सेंटेंस में जो want है वो मेन वर्ब हो गया, ठीक है। फिर सेकंड सेंटेंस में जाओगे तो वांट्स मिलेगा, और जब थर्ड सेंटेंस में जाओगे तो आपको वांटेड मिलेगा, यानी सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ आपने क्या देखा? कोई एक लड़का खड़ा होकर बताइए, आपको यहाँ आंसर क्या दिखा? कोई एक लड़का खड़ा होकर बताओ। यस, तो यहाँ पे वर्ब का फॉर्म चेंज, वर्ब का फॉर्म चेंज हो रहा है। वेरी गुड, यानी वांट, वांट और वांटेड। ये कैसे हुआ? तो ये टेंस के अनुसार हुआ। तो यहाँ आपने देखा कि वांट, वांट्स और वांटेड, यहाँ वर्ब चेंज हुआ है। यहाँ V1 दिखेगा आपको, यहाँ V5 दिखेगा, और यहाँ V2 आपको दिखेगा, ठीक है ना। ये चेंज हो गया, ये यहाँ पर जो वर्ब है सब्जेक्ट के बाद वाला, यह चेंज हो गया। पर आप आगे बढ़ोगे तो एक और आपको वर्ब मिलेगा, गो, रीड और प्ले। यहाँ मिला दूसरा वर्ब, ये सेकेंडरी वर्ब हो गया। ये कौन सा वर्ब हो गया? सेकेंडरी वर्ब हो गया। अब देखो, वांट था तो टू गो हुआ, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं हुआ। यहाँ वांट्स हो गया, बट ये चेंज नहीं हुआ, टू रीड का टू रीड ही रहा। अब चाहोगे तो तुम पास्ट में भी दे वांटेड टू रीड करोगे तो भी वो चेंज नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, दे वांटेड टू रीड। अब देखो यहाँ पर ये वांट्स था, अब यहाँ वांटेड हो गया, फिर भी टू रीड ही आया। टू रीड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ दे वांटेड टू प्ले, यहाँ प्ले में कोई अंतर नहीं आया। तो यहाँ जो टू गो है, टू रीड है, टू प्ले है और टू रीड है, यहाँ ये सेकेंडरी वर्ब है
और सेकेंडरी वर्ब वो चेंज नहीं हुआ है, चाहे कोई भी टेंस हो, किसी भी प्रकार का टेंस हो, सब्जेक्ट चाहे कोई हो, थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो सब्जेक्ट, चाहे सेकंड पर्सन का सिंगुलर या प्लूरल हो, या फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर या प्लूरल हो, जो सब्जेक्ट है उसका कोई प्रभाव जो है यहाँ सेकेंडरी वर्ब पर नहीं पड़ा है। तो आप क्या समझे? आप यही समझे कि वह वर्ब जो सब्जेक्ट या टेंस से प्रभावित होकर अपना रूप बदल देता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। वह वर्ब जो टेंस या सब्जेक्ट से, कर्ता से प्रभावित होकर अपना रूप बदल देता है या रूप बदल लेता है, वह फाइनाइट वर्ब कहलाता है। जैसे कि इस वाक्य में फाइनाइट वर्ब क्या है? एक लड़का खड़ा होकर बताए, जल्दी से एक लड़का खड़ा होकर बताओ कि इस वाक्य में फाइनाइट वर्ब कौन सा हुआ डिफिनेशन के अनुसार। मैं फिर से डिफिनेशन रिपीट करता हूँ। वह वर्ब जो सब्जेक्ट या टेंस से प्रभावित होकर अपना रूप बदल लेता है वह फाइनाइट वर्ब होता है। या जिस वर्ब पर टेंस का प्रभाव होता है, सब्जेक्ट का प्रभाव होता है और इसके फलस्वरूप वर्ब चेंज हो जाता है। कभी वर्ब का पहला फॉर्म आ जाता है, कभी वर्ब का पांचवा फॉर्म आ जाता है, कभी वर्ब का दूसरा फॉर्म आ जाता है, कभी वर्ब का तीसरा फॉर्म आ जाता है। तो वह वर्ब क्या कहलाएगा? चलो जल्दी से खड़ा होकर बताओ। यस, स्टैंड अप। बताओ कौन कौन सा इसमें है? अरे यार वर्ब बताओ कौन कौन सा है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस सेंटेंस में बताओ कौन कौन सा वर्ब जो है वो फाइनाइट है। हाँ तो चेंज बोलो। हाँ वांट हो गया, थर्ड में वांटेड हो गया और फोर्थ में भी वांटेड है। एब्सोल्युटली राइट। द स्टूडेंट इज एब्सोल्युटली राइट। पहले सेंटेंस में वांट, दूसरे सेंटेंस में वांट, तीसरे सेंटेंस में वांटेड और चौथे सेंटेंस में भी वांटेड। ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार इसने अपने रूप को बदल दिया है। और ठीक समझ में आया? यस सर। गुड। अब हम आते हैं नॉन फिनाइट वर्ब पर। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि जब नॉन फिनाइट की बात होगी तो फिनाइट वर्ब की भी बात होगी, और जब फिनाइट की चर्चा होगी तो नॉन फिनाइट की भी चर्चा होगी। जब रोमियो की चर्चा होगी तो जूलियट भी आएगी ना? हाँ, तो वही चीज है क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए अब यहाँ देखिएगा, टू गो, टू रीड, टू प्ले और टू रीड, इस पर न टेंस का प्रभाव पड़ा है और न सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ा है। इस पर टेंस का और सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिए इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसको नॉन फिनाइट भी पढ़ा जाता है। ठीक है, नॉन फिनाइट भी पढ़ सकते हैं या नॉन फाइनाइट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो प्रोनाउंसिएशन करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हैं। तो देखिए अब इसकी डिफिनेशन क्या हुई कि वह वर्ब जिस पर न टेंस का प्रभाव पड़े न उसके सब्जेक्ट का प्रभाव पड़े वह क्या कहलाता है? नॉन फिनाइट वर्ब कहलाता है। तो नॉन फिनाइट वर्ब क्या होता है? जिस पर न टेंस का प्रभाव पड़े और न सब्जेक्ट का प्रभाव पड़े, उसको क्या कहते हैं? उसको नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर कोई एक लड़का इधर से खड़े हो जाओ और बताओ कि सेंटेंस में नॉन फिनाइट वर्ब कौन कौन से हैं। इधर से लड़का खड़ा होकर कोई बताओ। यस बोलो। टू गो,
लाउडली बोलो। read, टू रीड, to play, टू प्ले, टू रीड। Absolutely right. He has responded absolutely right. To go, to read, to play, to read, ये सब के सब नॉन फिनाइट वर्ब है, क्योंकि ये किसी भी टेंस से प्रभावित नहीं होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है। और वह वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के प्रभाव से प्रभावित होकर अपना रूप बदल लेते हैं उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे कि want, wants, wanted, wanted। So I hope all of you must have got it। सबको समझ में आया ना? किसी के पास कोई अपना डाउट है? ठीक है, तो बस आज इतना ही, और कल हम फिर आपके बीच एक और टॉपिक के साथ, मतलब इसी टॉपिक में आगे हम आपको बताएंगे नॉन फिनाइट वर्ब के काइंड। ठीक है, तो अगला जो हमारा होगा क्लास, अगले क्लास में हम नॉन फिनाइट के काइंड पर डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ। ठीक है ना? तो बस आज इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इसी तरह एंजॉय करते रहो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।